लेकिन अभी सबकी निगाहें आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का ये वो गेट जो कि बैरिकेड से बिल्कुल कवर कर दिया गया है और इसी गेट से लूथरा ब्रदर्स किसी भी समय बाहर निकलेंगे। हालांकि गोवा पुलिस अंदर मौजूद है। थोड़ा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अंदर पेपर वर्क किया जाएगा, अरेस्टिंग लूथरा ब्रदर्स की डाली जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अरेस्ट मेमो यहाँ पर साइन किया जाएगा, बाकायदा जो लूथरा ब्रदर्स है उनके सिग्नेचर उस अरेस्ट मेमो पे कराए जाएंगे और उसके बाद आगे का जो लीगल एक्शन है वो साफ तौर पर लिया जाएगा। मेडिकल कराने के लिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि द्वारका सेक्टर 9 वहां के एक जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांजिट रिमांड वहां से ली जाएगी और उसके बाद वापस इसी एयरपोर्ट पर वो तस्वीरें लूथरा ब्रदर्स की देखने को मिलेगी जब वो ट्रांजिट रिमांड के जरिए गोवा ले जाया जाएगा और वहां से शुरू होगी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन। उन लोगों पर शिकंजा कसना जो कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उन लोगों की साठगांठ उजागर गोवा पुलिस करेगी जिन्होंने 25 लोगों की मौत ले ली। किस तरीके से ये नाइट क्लब चल रहा था, किन लोगों की खामी थी, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब अब लूथरा ब्रदर्स को देने होंगे और यही इन्वेस्टिगेशन का अगला पहलू भी है। अभी तक 6 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। जिस तरीके से गिरफ्तार अजय अरोड़ा ने जो बातें बताई होंगी, उस अजय गुप्ता ने जो बातें बताई उसको कन्फ्रंट कराना बहुत जरूरी है। ये नेक्सस किस तरीके से चल रहा था, नाइट क्लब की चेन किस तरीके से ऑपरेट की जा रही थी, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब होंगे जो कि अब लूथरा ब्रदर्स के सामने होंगे और उनके जवाबों में जो जो अधिकारी सामने आएंगे उनसे जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उन पर गाज गिरती नजर आएगी। आपको याद होगा कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद गोवा पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और जिस पर भी खामी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और यही कारण है कि लोगों की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा इस केस के साथ थी कि कैसे गोवा जैसे शहर में वहां पे नाइट क्लब में ऐसे आग लगना, 25 लोगों की मौत होना और उसके जिम्मेदार लोग देश छोड़कर फरार होना। और यही कारण था कि फास्ट ट्रैक बेसिस पर इस पूरे मामले को ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया गया बल्कि ग्राउंड पर उसको लेकर काम किया गया। गोवा पुलिस ने सबसे पहले एलओसी जारी की, लुकआउट सर्कुलर जारी किया। जब दिल्ली पहुंचे तो पता लगा कि दिल्ली के इसी एयरपोर्ट से दोनों जो भाई हैं वो थाईलैंड के लिए फरार हो जाते हैं, जिसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस इतनी जल्दी इशू कराया गया इंटरपोल की मदद से। और यही कारण था कि थाईलैंड से वो कहीं और मूव कर पाते उससे पहले रॉयल थाई पुलिस ने उनको डिटेन किया। इंडियन अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी गई। हालांकि बीच में वीकेंड होने के चलते थोड़ा डिले बिल्कुल हुआ, लेकिन अब वो तस्वीरें आज सुबह हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पर देखी जब दोनों ही लूथरा ब्रदर्स को भारत डिपोर्ट करने की वो तस्वीरें पहुंची थी। डिटेंशन सेंटर उन्हें बैंकॉक में रखा गया और उसके बाद अब वो तस्वीरें अब से कुछ देर बाद आपको इसी आईजीआई एयरपोर्ट से देखने को मिलेगी जहां पर दोनों ही जो लूथरा ब्रदर्स है वो बाहर निकलेंगे, गोवा पुलिस की बतौर गिरफ्तारी के साथ बाहर निकलेंगे और आगे किन किन लोगों के साथ मिलकर ये पूरा नेक्सस चल रहा था उसका पर्दाफाश करने का जो बात है वो साफ तौर पर की जा रही है और उसी बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की बात जो है वो गोवा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अब जाहिर तौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, जिनकी लापरवाही से उन 25 लोगों की जान गई, उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उसमें लूथरा ब्रदर्स बहुत महत्वपूर्ण और कैसे जमीन को एक्वायर करना, ना सिर्फ एक्वायर करना, वहां पर पूरा सेटअप डालना, सेटअप डालने के बाद नाइट क्लब चलाना और तमाम नियमों को ताक पे रख कर नाइट क्लब चलाना, उसकी परमिशन ना होने के बावजूद वो तमाम चीजें उस जगह पर करना, ये तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन पहलू है जो कि इस पूरे मामले की जांच करते हुए आपको आने वाले दिनों में साफ तौर पर नजर आएंगे। अनाया भी गोवा से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। अनाया, 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हुई है। 2 महत्वपूर्ण जो अजय लूथरा, गौरव लूथरा के साथ जुड़े हुए थे, इन लोगों के सबऑर्डिनेट्स अरेस्ट किए गए। लगता है आपको कि कुछ और ऐसे लोग हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन से दूर हैं, इन लोगों से पूछताछ में उन लोगों तक भी अब गोवा पुलिस पहुंचेगी? अनाया, बिल्कुल जतिन, कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। खास तौर पर अगर पंचायत ऑफिस की बात करें तो सरपंच को समन देकर बुलाया गया और उनके जितने भी ऑफिस में 3 और अन्य महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ की गई और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट से पूछताछ की जा रही है। सभी उन अफसरों से पूछताछ की जा रही है कि परमिशन आखिरकार इनको कैसे मिली। जैसे कि आप बता रहे थे, सॉल्ट लेक पेन पर यह बना हुआ है, सॉल्ट लेक पेन है जहाँ पर परमिशन नहीं है किसी भी तरह के कमर्शियल का, लेकिन फिर भी ये चल रहा था। पहले भी 3 बार इस क्लब पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी लेकिन एक्शन नहीं हुआ था। डेमोलिश के ऑर्डर थे इस क्लब को लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हुआ था और फिर इसके बाद एक्शन नहीं हुआ तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इसी के लिए सभी अधिकारियों को भी समन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी अनदेखी हुई कैसे। इतनी बड़ी नियमों के जब उल्लंघन हो रहे थे यहाँ पर, जब फायर सेफ्टी के कोई भी प्रिकॉशंस नहीं थे, एनओसी नहीं था और ये पूरा जो प्रेमाइसिस था वो ही अवैध था, इलीगल था, तो फिर ये प्रेमाइसिस आखिरकार चल कैसे रहा था। फायर वर्क्स जो यहाँ पर हुआ, हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को किस तरीके से फायर वर्क से आग पकड़ी और आग पकड़ने
की वजह से धुआं फैला और फिर किचन जो कि अंडरग्राउंड में बना है, जिसमें कि आने के लिए जाने के लिए एक ही रास्ता था और उसके बाद आने जाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से सफोकेट होने की वजह से सभी वहां पर स्टाफ मर गए हैं। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए, सुमित भी मौजूद है पटियाला कोर्ट में, जहां पर लूथरा ब्रदर्स को ले जाया जाएगा और वहां से गोवा पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। क्या हलचल और क्या मूवमेंट वहां पर है, सुमित के पास चलते हैं, सुमित आपको बताएंगे। सुमित, बिल्कुल, मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पर कुछ ही देर में, चूंकि फ्लाइट लैंड कर गया है और कुछ ही देर में यहां पर लूथरा ब्रदर्स को पेश किया जाएगा। जरा दिखाइए, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात किए गए। सुरक्षा के इंतजाम दिखाइए जरा। इस कोर्ट में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर कहीं से कोई चूक ना हो और लूथरा ब्रदर्स को यहां से ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की जाएगी और ट्रांजिट रिमांड पर सीधे गोवा पुलिस गोवा अपने साथ ले जाएगी। ये खबर है एयरपोर्ट से, जो यहां 25 से 30 मिनट लगेगा आने में और उसके बाद यहां पेश किया जाएगा और यहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज ही बहुत मुमकिन है कि लूथरा ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को गोवा पुलिस गोवा ले जाएगी और वहां फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां फिर पूछताछ की जाएगी। जो अब तक कई खुलासे हुए हैं लूथरा ब्रदर्स के नाम पर, कई और कंपनियां हैं, वो शेल कंपनियां हैं, करीब 42 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। किस तरह से वहां पर विदाउट एनओसी जो फायर वर्क्स होते हैं उसका एनओसी नहीं था या लाइसेंस नहीं था और वहां क्लब चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई लापरवाही की वजह से। और ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसी रात को फ्लाइट से दोनों भाई बैंकॉक रवाना होते हैं, फुकेट रवाना होते हैं, थाईलैंड रवाना होते हैं, लेकिन पीछे पीछे फिर पुलिस लगातार ट्रेस करते हुए पहुंचती है और 4 दिन जो लगा जो डिपोर्ट होने में, जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी होने में, वो कागजी कार्रवाई पूरी करके अब डिपोर्ट किया गया और अब दिल्ली लाया गया है और किसी भी वक्त यहां पर पेश किया जा सकता है लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में और यहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पुलिस गोवा अपने साथ ले जाएगी। आप वहां पर लगातार गोवा में मौजूद हैं अनाया, और जरूर आपने भी देखा कि किस तरह से लापरवाही वहां पर की गई थी, जिसकी वजह से, जानलेवा लापरवाही कहेंगे, जिसकी वजह से लोगों की जान गई। वहां पर अवैध रूप से क्लब चलाया जा रहा था और आपने जैसा कि बताया भी कि वहां सिर्फ एक नहीं, करीब 3 से 4 ऐसे क्लब हैं जो चल रहे थे और उनका लाइसेंस कैसे था, क्या एनओसी था, ये सारी जांच चल रही है। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके लूथरा ब्रदर्स भागने की फिराक में था। उसे लगा कि कानून की पकड़ से वो बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो दौर नहीं है अब कि आप बाहर चले जाएंगे और आपको छूट मिल जाएगी, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो पकड़ कर अब लाया गया है। ये नया भारत है। अगर आप यहाँ गुनाह करेंगे तो आप कहीं भी छिप जाएं, आपको ढूंढ कर लाया जाएगा और साथ ही साथ ये सजा भी मिलेगी, कानूनी तौर पर आपको सजा दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद यहाँ से शुरू हो जाएगी। अनाया लगातार गोवा से मौजूद हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए किसी भी समय जो है दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। हलचल अभी एयरपोर्ट पर इस तरीके से कि पूरा सेक्शन जो है उसको यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इसी गेट से सामने बाहर आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि बैरिकेड्स यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिए गए हैं और किसी भी समय जो लूथरा ब्रदर्स है उनको इसी गेट से बाहर लाया जाएगा और आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा संभवतः किया जाएगा। लेकिन गोवा पुलिस इस समय अंदर मौजूद है। प्लेन डिबोर्ड प्रोसेस जो हमें जानकारी मिल रही है वो शुरू कर दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स क्योंकि एक कमर्शियल फ्लाइट पे थे, दूसरे पैसेंजर्स भी थे, तो उसको कंसर्न में रखते हुए भी थोड़ा टाइम लग रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस अंदर अरेस्ट डालेगी, अरेस्ट मेमो बकायदा इस पूरे मामले में साइन कराया जाएगा और जिस तरीके की हलचल अभी आप बाहर देख रहे हैं, बैरिकेड्स पूरे तरीके से कर दिया गया है, तो यही वो गेट बताया जा रहा है जहां से बाहर लाएंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारका के सेक्टर 9 के एक अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। पटियाला उस कोर्ट जहां पर इस समय आप सुमित वहां पर मौजूद है, यहाँ पर पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी और देर शाम की फ्लाइट, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कितना टाइम लगता है
सकता है और उसके बाद जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद इसी एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को गोवा भी ले जाया जाएगा। ये पूरा टाइमलाइन अब से कुछ देर में रहने वाला है और ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि इस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो कि गोवा पुलिस अंदर मौजूद है, जब वो बाहर निकलेंगे तो पेपर वर्क कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी उसी तर्ज पर शुरू किया जा रहा है, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स की जो लीगल टीम थी वो भी बैंकॉक पहुंच गई थी। लीगल टीम ने वहां की इन्वेस्टिगेशन और रॉयल थाई पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के बारे में जो कुछ पूछताछ की उसके बारे में भी जानकारी जो है लूथरा ब्रदर्स की लीगल टीम ने ली है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा, ट्रायल इस पूरे मामले में शुरू होगा और उससे पहले गोवा पुलिस जाहिर सी बात है लूथरा ब्रदर्स को जब गोवा कोर्ट में पेश करेगी तो कस्टडी मांगेगी। उसको लेकर एक प्रॉपर ग्राउंड तैयार करने की कोशिश लूथरा ब्रदर्स की तरफ से भी होगी। यही कारण था कि उनकी लीगल टीम खुद बैंकॉक पहुंची थी और वहां से इस पूरे मामले को एक तरीके से ऑब्जर्व करते हुए और आगे क्या कुछ मूवमेंट उनका रहने वाला है वो देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गोवा पुलिस हर एंगल पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली के कोर्ट में जब लूथरा ब्रदर्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका डाली थी उसमें भी गोवा पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरा मामला कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ कॉन्स्पिरेसी से कि कैसे आग लगने के बाद देश छोड़कर भागने की जो कॉन्स्पिरेसी है लूथरा ब्रदर्स ने की, ना सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बल्कि उसको अंजाम भी दिया।